जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हार जाते हैं। हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। इसीलिए कभी भी जिंदगी में हार मत मानिएगा, क्योंकि हो सकता है आप में टैलेंट की कमी हो, बट आप में जो हार ना मानने की जो स्किल है वो आपको दूसरों से अलग करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आज आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपका क्लास शुरू कर रहा हूं। आज का क्लास है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए, हमने जो इस चैप्टर का बेस्ट फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के आधार पे इस चैप्टर का निर्माण किया गया है, उसको मैंने बताया है। यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है जिसका नियामक x1 y1 फिर x2 y2 और क्या x3 y3 है। अगर कोई त्रिभुज होगी, त्रिभुज वाला अगर कोनो क्वेश्चन होगा तो उसका 3 गो शीर्ष होता है। कै गो शीर्ष होता है? 3 गो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और यहाँ पे तीसरा शीर्ष हो गया। यहाँ पे इसको हमने दर्शाया है और यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे? बहुत लंबा फॉर्मूला है ना, बहुत आसान है। इसको आप एक ट्रिक के सहायता से याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, उसकी सहायता से आप याद रख सकते हो। इसका ट्रिक होता है 23 31 12। 23 31 12 ये क्या कहता है? तो आप कोष्ट वाले सारे मान को देखिए, y वाले टर्म को, तो y2 माइनस y3 मतलब 23 हो गया, y3 माइनस y1 मतलब क्या हुआ? 31, और y1 माइनस y2 मतलब क्या हुआ? 12 हुआ। यानी 23 31 12 की सहायता से, तो देखिए 23 31 और क्या 12, इसकी सहायता से आप इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। चुटकियों में आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, अब इस फॉर्मूला के आधार पे क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक बात है, इसको आप जान लीजिए। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब उसे हम लोग संरेख कहते हैं। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? संरेख। तो देखिए, अगर संरेख का आपका शर्त पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? किसी भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। अगर किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो वह क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा। अब देखिए, इसके आगे होता है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ जाए तो उसे हम लोग मापांक लगाकर पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी एरिया, कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेथ माइनस में नहीं होता है। लेकिन अगर बाय द आपको कोई एरिया माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे? और नियामक ज्यामिति के अंदर आता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसका एरिया आपको माइनस में आएगा। तो वहां पर आपको डरना नहीं है और ना ही टेंशन में पड़ना है कि जा अब सब मेहनत बेकार, गलत हो गया। ऐसा कोनो बात नहीं है। वहां पे उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं इस मापांक की सहायता से। इसको क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। जैसे इसके आधार पे हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया है। ये 4 वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मतलब 2 गो क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाएगा। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट है। आप देख सकते हैं सब बारीकी से क्वेश्चन लिया हुआ है, यानी खोजबीन करके कहीं ना कहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सीख लीजिए और आपको एग्जाम में, फाइनली एग्जाम में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें 2 क्वेश्चन जरूर टकराएगा। तो आप सबसे पहले इसको सीखने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो प्लीज ईमानदारी पूर्वक चैनल को पहले क्या करें? सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष 2, 3, 4, 5 और 6, क्या है? 2 है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे, यानी एक त्रिभुज का फिगर बनाएंगे सिंपल सी। तो देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज हो जाएगा जिसका नाम हो गया ABC। ए का नियामक बताइए क्या है? 2, 3
और बी का नियामक क्या है 4,5 और सी का नियामक क्या है 6,2। इसी का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है। देखिए अब यहाँ पर बनता कैसे है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे गिवन ए इक्वल टू 2,3, बी का मान क्या होगा 4,5 और सी का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे 6,2। इसका एरिया निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू कथी व्हाट, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जानते हैं, यानी वी नो डेट त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए तो क्या होता है, अभी ये कहीं बताए हैं ना। तो 1/2 इंटू क्या x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस कथी y2। देखिए तो 23, 31, 12 बस हो गया काम। अब इसमें क्या करना है, मान को बैठा देना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 तो उतरेगा x1 x2 x3, तो आप बताइए x1 x2 x3 यानी 2 4 6 क्या हुआ x1 x2 x3, अब y1 y2 y3 क्या हुआ, तो 3 5 और 2 ये y1 y2 y3। तो देखिए x1 का मान यहाँ से लेते हैं, x1 का मान क्या होगा 2, y2 माइनस y2 का मान बताइए क्या है 5 है और y3 का मान क्या है 2 है, अब प्लस x2 का मान बताइए क्या है तो 4 है, अब y3 माइनस y1 तो y3 के मान क्या है 2 है, अब y1 के मान ऊपर में आ जाइए क्या है 3 है, अब प्लस x3 के मान क्या है 6, अब y1 माइनस y2 तो y1 के मान क्या है 3, अब y2 के मान क्या है बताइए 5 है। अब देखिए बन गया, क्वेश्चन हो गया। अब खाली यहाँ पर सोल्व करना है। 1/2 इंटू 5 में से 2 घटा लीजिए क्या आएगा बताइए, तो 3 आएगा, अब प्लस 4 3 में से 2 हो जाएगा -1, अब प्लस 6 गुना 5 में से 3 जाएगा -2। तो कुल मिलाकर 1/2 3 दूना क्या होगा 6 -4 6 दूना क्या होगा -12 होगा, यही ना होगा। अब देखिए 1/2 और यहाँ पर कुल मिलाकर क्या होगा 4 गो अब 12 गो 16 गो, 16 में से 6 घटा लेंगे तो क्या आएगा -10 आएगा। तो अब ये हो जाएगा 1/2 गुना कथी -10, तो 2 पचे 10, आंसर क्या आया माइनस आया। अब कहे कि है क्षेत्रफल माइनस में तो होबे नहीं करता है, तो कोनो बात नहीं, हम आपको शुरुआती में बताए हैं कि जब क्षेत्रफल माइनस में आएगा तो उसको मापांक के अंदर बैठा देंगे, अब बेचारों को फिर बाहर निकाल देंगे, हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा मापांक -5, इसका फिर मान बाहर निकालेंगे तो कुल मिलाकर क्या होगा प्लस होगा। तब यहाँ पर लिखेंगे कथी यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, नियामक ज्यामिति के अंदर क्षेत्रफल को यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मात्रक होता है। तो बताइए समझ में आया कि नहीं, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपका पूछ लिया है। दूसरी का क्वेश्चन है, देखिए ये दूसरी का टाइप से है, टाइप नंबर 2। सिद्ध करे कि बिंदुए 0,11 और 2,3 और 3,-1 कथी है संरेख है। और संरेख के लिए शर्त क्या बताए हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0 होगा, तो वह क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कवना का 2 नंबर क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे संरेख है, और 0 नहीं आया तो कहेंगे संरेख नहीं है। लेकिन बोला है सिद्ध करे तो संरेख ही होगा। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर नहीं ली है तो। देखिए इसको मिटा रहे, देखिए आपका दूसरी का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरी का क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि बिंदु 0,11 2,3। तो इसके लिए एक त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज ले लिए ए बी सी। अब बताइए यहाँ पर ए का नियामक क्या होगा 0,11, बी का नियामक क्या होगा 2,3 और सी का नियामक क्या होगा 3,-1। इसको संरेख सिद्ध करना है।
तो संरेख के लिए क्या होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए यहाँ पर a का मान 0,11, b का मान 2,3 और c का मान क्या है 3,-1। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए शॉर्टकट में बना रहे हैं, सिंपल लिखेंगे त्रिभुज ABC का कथी क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब फॉर्मूला क्या होगा बताइए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए अब कुछ करना है, आप ही बताइए, जैसे इसको बनाए हैं वैसे ही इसको बनाना है, मान खाली बैठा देना है। देखिए 1/2 x1। अब बताइए x1 के मान क्या होगा 0। अब y2 माइनस y3, y2 क्या है 3, अब y3 क्या है -1, ये माइनस मिलकर +1। x2 के मान क्या है 2, y3 माइनस y1, y3 क्या है बताइए -1, अब y1 क्या है तो -11 प्लस x3 बताइए क्या है 3 है, और y1 माइनस y2 तो y1 क्या है 11 है, अब y2 क्या है 3 है। देखिए अब 1/2। अच्छा आपको मालूम है कि 0 से किसी भी नंबर में गुना करते हैं तो क्या होता है, लड्डू होता है, मतलब 0 तक में गुना हुआ तो बेचारा यहाँ पर 0 प्लस 2 गुना। अब बताइए -1 -11 कै गो होता है तो -12 गो प्लस 3 गो, 11 में से 3 गो गया 8 गो। तो अब देखिए 1/2 कुल मिलाकर ही 2 से 12 में गुना -24 होगा, 8 3 का क्या होगा 24 होगा। तो 24 गया तो क्या बच गया 1/2 गुना 0, यानी कुल मिलाकर 0 आया। और जब क्षेत्रफल 0 हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं तो संरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेख। तो लिख देंगे इसलिए यह त्रिभुज ABC क्या है, संरेख है। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपको कौन क्वेश्चन देखना है तो 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। के किस मान के लिए 3, k, 7, -2 और 5,1 कथी है संरेख है। तो देखिए देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। के किस मान के लिए 3, k, 7, -2 और 5,1 कथी है संरेख है। तो ये पहला ही कह रहा है संरेख है, मतलब यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कथी होगा 0 होगा, तब ना इसका के का मान निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बुआ 2 नंबर का एग्जाम में आना ही है, एकदम 100% गारंटी है। तो देखिए के का मान निकालना है तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम देते हैं ABC। ए का नियामक क्या हो जाएगा, ए का नियामक बताइए 3, k और बी का नियामक क्या हो जाएगा 7, -2 और सी का नियामक क्या हो जाएगा 5,1। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे गिवन ए का नियामक क्या होगा 3, k, बी का नियामक क्या होगा 7, -2 और सी का नियामक क्या होगा 5,1। देखिए अब यहाँ पे मान किसका निकालना है, के का मान निकालना है, के का मान निकालना है क्या। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे इसको हम लोग बनाए हैं वैसे ही इसको भी बनाएंगे। देखिए अच्छा इसमें एक बात बोला है कि त्रिभुज मतलब क्या कहा है कि के किस मान के लिए इतना एक क्या है संरेख है। तो संरेख है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0, लेकिन फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना भाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या y2। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो 1/2 x1 के मान क्या होगा 3, y2 माइनस y3 तो y2 क्या होगा
-2, y3 क्या होगा तो -1 और क्या होगा प्लस x2, क्या होगा x2, तो x2 के मान क्या है 7 है। अब y3 माइनस y1 तो y3 बताइए 1 और y1 क्या है k और प्लस x3 क्या है 5 है और y1 माइनस y2 तो y1 क्या है k है और y2 क्या है y2 -2 और ये माइनस मिलकर +2। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। थोड़ा खांसी हो गया है, ठंडी का दिन है, देखिए ना कितना स्वेटर टोपी पहने हैं मैंने, शॉर्ट क्या नीचे भी शॉर्ट है, इतना ठंडी है, ठंडी से बच के रहना पड़ रहा है। ऐसे थोड़ा ठंडी का असर हो गया है, अब क्या कीजिएगा, ठंड में तो ठंडी लगेगा ना। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। बताइए इतना ईमानदारी पूर्वक समझ में आया कि नहीं। क्या उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब क्या करना है, अब 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा तो क्या बचेगा 1 और 1 से में मल्टीप्लाई तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर बताइए यहाँ 3 अब -2 गो और -1 गो कई गो -3 गो तो -3 और +7, 7 से 1 में गुना 7 और 7 से k में गुना -7 के। अच्छा आप बताइए 5 से अगर k में गुना होगा तो 5k और 5 से 2 में गुना होगा तब 5 दूना क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5k और प्लस क्या 10 होगा तो 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा -9 और 7 हो गया 17 गो, यही ना होगा। अब आप बताइए 17 में से 9 गो घटाएंगे तो कै गो बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा, यही ना होगा। अब भाई माइनस में इधर आएगा प्लस में तो 2k इक्वल टू 8 तो 4 दूना क्या होगा 8 तो k का मान क्या आ गया 4 आ गया। समझ में आया। अब आपका पूरा क्लियर है, कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए। होता है मैथ है, थोड़ा एक अंक छूट जाएगा ना तो पूरा तहस नहस कर देगा समझ में। जैसे अभी आप देख लीजिए ना, जो मतलब लिखना चाहिए 17 हम लिख दिए थे 10, ए में परेशान हो गया कि भाई कहाँ गड़बड़ हो गया, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही गया है कि कहाँ छूटा था। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते बहुत ही अच्छा से अब समझ में आ गया होगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जो आपके लिए काफी धाकर क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि बिंदु 3,3, h,0 और -1,4 क्या है संरेख है। तो इसका संरेख सिद्ध करना है तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए तो स्पेस ही नहीं, हम इसको इरेज कर दें। देखिए तो अब आपका लास्ट क्लास है और लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन के साथ आपका क्लास भी आज ऑफ होगा और उसके बाद में ये चैप्टर आपका पूरा सॉलिड तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, जो आपके लिए काफी बेस्ट है और बहुत सारे मेरे जो विद्यार्थी हैं जो त्रिकोणमिति के इंतजार में बैठे हैं कि सर का वीडियो कब आएगा और मैं कब से तैयारी करूंगा। तो अब इंतजार मत, अब खत्म होने ही वाला है। आपका कल ही आपका इसका वीडियो मिलेगा त्रिकोणमिति का एक नया रूप में और एक बेस्ट तरीका से आपको त्रिकोणमिति मैं देने वाला हूं। तो त्रिकोणमिति का टेंशन अब छोड़िए, अब इसके बाद उसी का मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। तो देखिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि बिंदुए 3,3, h,0 और -1,4 क्या है संरेख है। कैसे तो देखो और इसके लिए एक और कंडीशन भी इसमें दिया हुआ है। इसके लिए इस क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दिया है, यदि 1/h + 1/k बराबर क्या 1/3। देखिए इसके लिए शर्त क्या दे दिया है 1/h + 1/k बराबर का थी 1/3 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग को ये सिद्ध कर देना है कि ये बिंदु क्या है एक रैखिक होंगे। देखिए सिद्ध करें कि बिंदु है ये मतलब क्या आपस में संरेख है, यदि 1/h + 1/k बराबर 1/3। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करके छोटा कर लेते हैं। तो बताइए h और k का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा h क्या आएगा, h से h कटेगा k बचेगा। अच्छा k से k कटेगा h, तब यहाँ पर h बराबर 1/3। अब 3 से n गुना 1 से n गुना, तो आप बताइए hk बराबर क्या होगा 3 से k में गुना 3 से h में गुना 3h। अब जहां पर भी आपको hk मिलेगा वहां पे आप क्या डालोगे तो 3k प्लस क्या डालोगे 3h डालोगे। तो देखो अब यहाँ पर बनाना कैसे है, तो यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज ले लेंगे जिसका नाम हो जाएगा A B और क्या C।
तो 3,3 और फिर h,0 और फिर क्या है -1, क्या है 4 है। 4 है ना। क्वेश्चन सब कुछ सही है ना। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार मिला लेना सही है। और 3,3, h,0 और 0, क्या k होना चाहिए। देखिए यहाँ पर छूट गया है फिर से। h,0 है और यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका मान दिया हुआ है 0, k। 0, क्या k। तो यहाँ पर 0, k हो जाएगा 0, k। अब देख लीजिए एक बार और मिला लेते हैं। आपका पहला नियामक हो गया 3,3, दूसरा h,0 और तीसरा हो गया 0, k। तो इसी को हम लोग को एक रैखिक होंगे ये सिद्ध करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a का नियामक क्या हो जाएगा 3,3, b का नियामक क्या हो जाएगा h,0 और c का नियामक क्या हो जाएगा 0, k। तो अब इसमें इतना तो ये तो कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC का कथी क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही होगा। तो अब देखिए 1/2 और x1 के मान बताइए क्या होगा 3 होगा, y2 माइनस y3 तो y2 क्या होगा y2 बताइए 0 होगा, y3 क्या होगा तो k होगा, अब प्लस x2 का मान क्या होगा तो h होगा, y3 क्या होगा y3 आपका k होगा, y1 क्या होगा तो -3 और x3 क्या होगा x3 आपका 0 हो जाएगा। और y1 माइनस y2 तो y1 क्या है 3 है और y2 क्या है 0 है। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस पर हम लोग क्या किए मान को बैठा दिए। अब कुल मिलाकर बताइए 1/2 और 3 से माइनस के में गुना -3 के h से k में गुना तो क्या होगा h से 3 में गुना तो -3h। अच्छा 0 से में गुना पूरा क्या होगा 0। तो कुल मिलाकर 1/2 -3 के माइनस क्या होगा 3 के प्लस h के माइनस क्या 3h, यही होगा। तो अब देखिए 1/2 और -3 के h के आ गया और h के का मान हम लोग तो पहले ही निकाल लिए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3 के प्लस 3h माइनस का थी 3h। देखिएगा अब बन ही गया है। यहाँ पर h के आया है और h के का मान तो हम लोग पहले निकाल लिए थे। तो अभी क्या होगा स्वाहा सब कट गया। तो क्या बचा 1/2 गुना 0 यानी कुल मिलाकर क्या आया 0। और यही बोला था कि सिद्ध करे कि ए बिंदु ए क्या है संरेख है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल 0 आया तो यह संरेख सिद्ध हुआ कि नहीं, सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा तरह से समझ में आ चुका होगा और ये क्वेश्चन वो गारंटी है एग्जाम में आपको पूछने वाला है। तो आप इसको मिस मत कीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज का क्लास आपका खत्म होता है। मैं फिर से आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहा हूँ त्रिकोणमिति का चैप्टर, जो एक नए रूप में होगा, वैसा आपको कहीं नहीं मिला होगा उसका कंटेंट और बेसिक। तो आप त्रिकोणमिति से डरते हैं ना, हमारा क्लास देखने के बाद में त्रिकोणमिति से आप एकदम खेलने लगिएगा, एकदम आपको लॉलीपॉप लगेगा। उसका सारा चैप्टर एकदम बेस्ट तरीका से मैं उसका तैयारी कराने वाला हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में 20 से 25 नंबर का सवाल आ जाता है। तो आपके लिए काफी बड़ा चैप्टर है और पूरे 10th क्लास का सबसे बेस्ट चैप्टर किसको माना जाता है तो ट्रिगो को माना जाता है। वही आपका मैं कल शुरू करने वाला हूं। तो इंतजार कीजिए उस समय का जब आपके सामने वो वीडियो जाएगा और आप उसका आनंद लोगे, उसका तैयारी करोगे और आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो सब वाश हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में।